हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप की। अब दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप जो कि हमेशा से ही विवादों में रहा है, तरह तरह के डिसीजन इस पर आते रहे हैं। इस पर अभी हाल ही में एक लेटेस्ट जजमेंट और आया है, तो उस जजमेंट की बात भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट यह है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, जिससे पता चलता है कि लोगों के मन में इसे लेकर बहुत सारी क्वेरीज भी हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई भी चीज जिस पर स्पेसिफिक कानून अभी तक नहीं है, उस पर कानून बस वही होता है जो कि लेटेस्ट रूलिंग आती है, उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है। तो ये रूलिंग अभी हाल ही में 18 मई 2021 को आई है। इस रूलिंग के विषय में आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और लिव इन रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंट पहलुओं पर आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि ऐसी वीडियो, ऐसी लेटेस्ट पोस्ट जब भी मैं आपके लिए लेके आऊं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप की। अब देखिए दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप भी दो तरह का होता है। एक तो वो जब पति और पत्नी के विवाद चल रहे हैं और विवाद इतने ज्यादा लंबे हो गए हैं कि दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब इससे बाहर कैसे आए, और डिवोर्स केस चलते चलते ही ऑलरेडी 5-6 साल गुजर चुके हैं और अभी ये नहीं पता कि आगे कितना समय और लगेगा। और कई मामलों में तो 8-8, 10-10 साल तक गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो उन मामलों से बाहर नहीं आए हैं। तो ऐसे में चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों को आगे मूव ऑन करना होता है क्योंकि उनकी एज निकल रही होती है। ऐसे में दोस्तों, मजबूरी उनकी ये होती है कि वो किसी नए बंदे से शादी नहीं कर सकते हैं, तो मजबूरन उनको आपस में कुछ ऐसा करना पड़ता है कि वो उस बंदे के साथ रह लेते हैं और उसे एडल्ट्री का नाम दे देते हैं। एडल्ट्री मतलब अगर आप शादीशुदा हैं और साथ में रह रहे हैं बिना शादी किए तो एडल्ट्री, और यदि आप शादीशुदा नहीं हैं और फिर आप साथ में रह रहे हैं तो लिव इन। तो शब्द अलग अलग भले ही हैं, लेकिन मतलब वही है। तो यदि आप शादीशुदा होने के बाद अपनी मजबूरी वश आगे बढ़ने के लिए ऐसा करते हैं तो फिर भी ये एक्सेप्टेबल हो सकता है। अब दोस्तों, इस पे कई सारी राय है, कुछ लोग इसे सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन मैं अपनी राय आपको इस पे दे रहा हूं कि यदि शादीशुदा जोड़े परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर 10-12 साल गुजर जाने पर भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, एज निकल रही है, फ्यूचर खराब हो रहा है और उस चीज को बचाने के लिए वो इस तरह के रिलेशनशिप में जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल मेरे हिसाब से है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे जा रहे हैं आजकल। एज जैसे लड़की की 18 साल पूरी हुई, लड़के की 19 साल पूरी हुई, और वो दोनों घर से आगे मूव कर जाते हैं अपने पेरेंट्स की इच्छा के बिना, और हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए वरना हमारे पेरेंट्स हमें मार देंगे। तो दोस्तों, ये जो है ना, ये किसी भी तरह से मेरे अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, लड़की की एज 18, लड़के की एज 19 या 20-22 साल में आप इस तरह के स्टेप उठा रहे हो, उस समय आप दुनिया को जानते ही कितना हो, और आपके माँ बाप आपकी भलाई के लिए सब कुछ कह रहे हैं। अब आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से हर चीज के लोगों को जल्दी है। लड़की 18 की भी पूरी नहीं होती, वो शादी करना चाहती है, लड़कों का भी यही हाल है, और शादी करके आप सब लोग देख ही रहे हैं क्या होता है। तो जो फैसले इतनी जल्दी में, इतने इमेच्योरिटी में लिए जाते हैं, क्योंकि जो आपकी एज होती है, एज के साथ दुनिया का और जिंदगी का तजुर्बा होता है। तजुर्बा तो आपने लिया नहीं, सोशल मीडिया पे आप लगे रहे, एंगेज हो गए किसी के साथ, और दूसरा इसमें संस्कारों का भी फर्क पड़ता है कि आपके माता पिता ने आपको कैसे संस्कार दिए हैं। क्योंकि यदि आपकी परवरिश अच्छी है तो आप ऐसे काम कभी नहीं करोगे। फिर भी आप कहते हो आप लव में हो, आपको लव का मतलब तक नहीं पता होता क्या है, लेकिन आप लव में पढ़ते हैं, जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं, किसी प्रकार से शादी कर लेते हैं, और मुश्किल से 1 साल भी नहीं गुजरता आप लोग उतावले हो जाते हैं डाइवोर्स लेने के लिए, और हमें कॉल करते हैं कि सर मेरी शादी अभी हुई, 4 ही महीने हुए, क्या मैं डाइवोर्स फाइल कर सकता हूं। यह हाल होता है दोस्तों ऐसे रिलेशनशिप का शादी के बाद। खैर दोस्तों, आज जिस जजमेंट की हम बात करने वाले हैं उसमें लड़की की एज है 22 साल, लगभग 22 साल से थोड़ी ज्यादा उसकी एज थी, और लड़के की एज थी लगभग 19 साल। और उन दोनों में प्यार हो गया और वो चाहते थे कि आपस में मैरिज कर लें, लेकिन लड़के की एज अभी 21 साल पूरी नहीं है, तो मैरिज के लिए एलिजिबल नहीं है। अब लड़की के जो घर वाले थे वो लड़की की कहीं और मैरिज करना चाहते थे, क्योंकि लड़की की एज तो शादी की है ही, 22 साल उसकी एज है। तो लड़की का कहना यह था मुझे इसी लड़के के साथ शादी करनी है, तो उसने लड़के को बोला कि भैया मुझे यहां से निकाल दे, हम साथ में चलते हैं और हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को एक एप्लीकेशन देते हैं। खैर, उनका जो भी बना, वो लोग साथ में चले गए और उन्होंने अपने स्टेट में पुलिस को एक एप्लीकेशन भी मूव कर दी अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं क्योंकि हमारी कास्ट अलग अलग है और हमें अपनी लाइफ का खतरा है, हमें धमकी मिल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसने प्रोटेक्शन की पहले एक एप्लीकेशन दी, उसके बाद वो हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत उन्होंने अपनी लाइफ एंड लिबर्टी के लिए प्रोटेक्शन मांगी। अब दोस्तों, यहां पर कोर्ट ने माना कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो किसी प्रकार का ऑफेंस तो है नहीं, क्योंकि पहले ऐसे बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं जहां पर लिव इन रिलेशनशिप को ऑफेंस नहीं माना गया है। और दूसरा, खुद डीवी एक्ट 2005 ये कहता है कि कोई भी वुमेन वो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जा सकती है, उसको प्रोटेक्शन का राइट होगा। और वहां पर वाइफ शब्द का यूज नहीं है, वुमेन।
तो वुमेन में तो अनमैरिड भी आ गई। कहने का मतलब डीवी एक्ट खुद इसको लीगल मानता है। दूसरा ये क्लियर है कि अगर वो दोनों 18 साल से ऊपर हैं और अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप ऑफेंस नहीं है, जैसे कि बहुत सारे जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, तो ऐसे में इन्होंने कुछ ऑफेंस तो किया नहीं है। तो जब ऑफेंस किया नहीं है तो इनको प्रोटेक्शन का राइट होगा। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर किया कि इनको प्रोटेक्शन ग्रांट की जाए। तो कानून की नजरों में यहां पर लिव इन रिलेशनशिप को सही माना गया और उन्हें प्रोटेक्शन दी गई। अगर आप में से ऐसे कोई है जो इस प्रकार के रिलेशनशिप में है, ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो हाई कोर्ट में अपनी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के लिए एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर बच्चे छोटे हैं 18, 19, 20, 21, 22 साल के और वो इस तरह के रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो वो उनकी नासमझी है। और दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां जाकर आप इस लिंक पर जाकर के इस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।